गुड मॉर्निंग क्लास 9th। यस्टरडे वी रीड स्टालिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इसमें हम लोग जो है ऑलरेडी प्राइजेस तक पढ़ चुके हैं। नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट, स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। लेनिन के बाद में स्टालिन जो था वो पार्टी का हेड बना। इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स, उसने जो है एक फर्म या खेत का जो है वो मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया। उसने बिलीव किया कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स जो होते हैं कंट्री साइड में, उनको जो है होल्डिंग स्टॉक जो है एक इस होप में होती है कि उनको जो हायर प्राइजेस में दी जाए। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी जो था उसको समाप्त कर दिया जाए और सप्लाईज जो थे उनको जो है कन्फिस्केट जब्त कर लिया जाए। सनफाइसिस मतलब व्यापारियों का जो जमा अनाज तो जो था ना व्यापारियों के पास में, उसको जो है जब्त कर लिया जाए। 1928 में पार्टी मेंबर्स जो थे वो भ्रमण करने के लिए निकले थे ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज की तरफ। तो उन्होंने जो है देखरेख रखी, सुपरवाइजिंग जो थी वो करने लग गए थे ग्रेन कलेक्शन पर, और उन्होंने जो है रेड मारा, छापे मारे कुलाक्स पर। कुलाक्स जो होते हैं वो एक ऐसा नेम है जो कि संपन्न किसानों को बोला जाता है कुलाक्स, ठीक है। जो ज़्यादा जो रिच पीजेंट्स होते हैं ना उनको कुलाक्स बोला जाता है। जैसे ही जो शॉर्टेज कंटिन्यू हुई तो जो डिसीजन था कि जो है सामूहिकीकरण, जो खेतों का जो एकदम उनको साथ में कलेक्टेड किया गया था, वो डिसीजन लिया गया। इसी के साथ ये तर्क दिया गया कि जो ग्रेन स्टोरेज जो होते हैं उनको जो है पार्टली ड्यू कर दिया जाए, ड्यू टू सम स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। जो ग्रेन स्टोरेज जो है उनको जो है पार्टली कर दिया जाए। इसके कारण क्योंकि जो है उनकी जो खेत जो थे वो छोटे साइज के थे, तो जो छोटी साइज के जो खेत थे वो उसको जो है बड़ा करना चाहते थे, दो फर्म्स को जो है मिला के या इस तरह से जो कलेक्टिव फॉर्म्स रख के। आफ्टर 1917 लैंड जो थी वो वापस किसानों को दे दी गई। ये जो स्मॉल साइज के जो पीजेंट्स थे, फॉर्म्स जो थे, उनके खेत जो थे वो मॉडर्नाइज जो है नहीं किए थे। उन्होंने डेवलप किए थे मॉडर्न फार्म्स को एंड रैन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस विथ मशीनरी। और उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो डेवलप किए थे मॉडर्न फार्म्स को, और उन्होंने उसी के साथ जो इंडस्ट्रियल लाइन जो थी उसमें मशीनरी लाई। ये ज़रूरी था ताकि जो है कुलकास का जो है क्या कर दिया जाए, सफाया कर दिया जाए, और जो लैंड जो है उनकी वापस पीजेंट्स को दे दी जाए। यानी कि अपनी अपनी लैंड जो वापस पीजेंट्स को देना, वो नहीं चाहते थे कि जो है संपन्न किसानों को जो है वो उस तरह से जो उनकी संपन्न जो किसानों जो थे उनके ऊपर रेडिंग मारी और सारी की सारी जो उनकी खेत वगैरह थे उनको कलेक्टिव फॉर्म्स किया। लेकिन सब यही चाहते थे कि किसानों को उनकी लैंड जो है वापस दे दी जाए और स्टेट कंट्रोल्ड जो है वो लार्ज फार्म्स पर इस्टेब्लिश कर दिया जाए। जब स्टालिन्स का ये जो कलेक्टिविज्म का जो प्रोग्राम था वो फॉलोड किया गया, तो जो 1920 में पार्टी जो थी उसने फोर्स किया सारे पीजेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए कलेक्टिव फार्म्स पर खेती करने के लिए। जब जो है लैंड का जो बहुत सारा ढेर था, ये बहुत सा बड़ी जो लैंड थी, और उसमें जो साज सज्जा का जो सामान था, ये जो सामग्री जो थी उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था कलेक्टिव फार्म की ओनरशिप में। किसान जो थे वो काम करते थे उस लैंड पर, और जो कोलाक बोझ जो था वो प्रॉफिट शेयर करता था। कोलाक बोझ किसी को पादी दी गई थी तो वो प्रॉफिट जो था वो शेयर करता था। जो नाराज किसान थे वो क्या करने लगे, रेसिस्टेड, विरोध करने लगे अथॉरिटीज़ का, और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी उनके जो लिव स्टॉक थे, जो पशु वगैरह जिस पे वो रहते थे, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। 1929 और 1939 के बीच में जो पशु वगैरह थे ना, कैटल वगैरह थे, वो फेल हो गए 1/3 में। इसीलिए जो लोग रेजिस्टेड, विरोध करते थे कलेक्टिविज्म का, तो उनको क्या कर दी गई, सज़ा दी गई, पनिशमेंट दिया गया। बहुत सारे जो थे उनको देश से निकाल दिया गया, और जो आधे लोग जो थे वो खुद ही निकल गए। तो इससे ये जो उसका जो रेजिस्ट्रेटेड हुआ, जो भी विरोध वगैरह हुआ, ये सब कुछ हुआ, उससे कलेक्टिविज्म जो पीजेंट्स थे उन्होंने आर्ग्यू दिया कि वो जो है रिच नहीं है, दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। ना तो वो रिच है और ना ही जो है वो समाजवादियों के खिलाफ है। दे मेयरली डिड नॉट वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स, वो केवल जो है कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना चाहते, merely did not work in collective forms for a variety of reasons। वो रीज़न उनके जैसे कई तरह के रीजंस थे जिसमें वो चाहते थे कि हम लोग कलेक्टिव फॉर्म्स में काम नहीं करें। स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी वो अलाउड कर रही थी कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन के लिए, लेकिन उनको ट्रीटेड कर रही थी कल्टीवेटेड जो है वो अनसिंपैथिकल, यानी कि उनके साथ में किसी भी तरह का जो सिंपैथी नहीं रखना चाहती थी।
अब इस सब के बावजूद जो कलेक्टिविज्म था, प्रोडक्शन था, वो इंक्रीज हो रहा था, जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा था। इनफैक्ट जो बैड हार्वेस्ट थी, जो गंदी जो कटाई वगैरह, बुरी कटाई जिसको हम लोग बोलते हैं, 1930 से 1933 तक, तो जो है मोस्ट वेस्टिंग थी, यानी बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी साबित हुई। कैसे विनाशकारी साबित हुई? क्योंकि फैमिन्स इन सोवियत हिस्ट्री वैन ओवर 4 मिलियन डेड, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, बहुत ही ऐसी घटनाएं हो गई थी जिस वजह से जो है 4 मिलियन लोग जो है वो मारे गए। आपकी बुक में बॉक्स दे रखा है सोर्स डी, ऑफिशियल व्यू ऑफ द अपोजिशन टू कलेक्टिविज्म एंड द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स। क्या ऐसा ऑफिशियल व्यू हुआ कलेक्टिविज्म की अपोजिशन और गवर्नमेंट ने उसका क्या रेस्पॉन्स दिया? फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रवरी ऑफ दिस ईयर, सेकेंड हाफ फेब्रवरी की इस साल बहुत सारे जो है रीजन्स देखे गए, क्षेत्र देखे गए यूक्रेन में, बहुत सारे विद्रोह देखे गए किसानों के द्वारा, और बहुत सारे ऐसे जो है डिक्टोरियंस देखी गई, पार्टी लाइन की, सेक्शन की, लोअर रैंक्स की पार्टी की, और सोवियत एप्रेसिएट की भी कोर्स में इंट्रोडक्शन किया गया कलेक्टिविज्म का, और एक जो है प्रीपेरेटी तैयार की गई, वर्क किया गया स्प्रिंग हार्वेस्ट का, किस तरह से जो है कटाई की गई। इसके शॉर्ट टाइम में हमने देखा कि लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ जो होती है वो अबव मेंशन्ड रीजन्स में कैरिड आउट की गई नेबरिंग एरियाज में, और जो मोस्ट एग्रेसिव जो है विद्रोह हुआ था वो भी इसी बॉर्डर में जो है उसी के पास में हुआ था। और जो ग्रेट पार्ट है पीजेंट्स का, उसमें भी जो है इंस्ट्रक्शन विद्रोह हुआ था जो हमने देखा गया था। अभी हमने देखा बहुत सारा विद्रोह हुआ जिसमें कि 4 मिलियन लोग जो है वो डेड हो गए थे। तो उनकी डिमांड्स थी कि उनको क्या की जाए, कल्टीवेशन जो उनकी जो फार्म था वो उनको वापस दे दिया जाए, और वो वहाँ पर ग्रेन उगाना चाहते थे, लाइव स्टोर्स एंड टूल्स। बिटवीन 1 फरवरी एंड 15 मार्च 25,000 जो थे वो अरेस्ट हो गए थे, 656 जो थे वो मारे गए, 3,673 जो थे वो जेल में डाल दिए गए इन लेबर कैंप्स, एंड 580 जो थे उनको निकाल दिया गया था। ये रिपोर्ट जो है वो दी है KM कैरिसन ने, जो प्रेसिडेंट थे स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूक्रेन के। Many within the party criticized the confusion in industrial production. बहुत सारे जो पार्टी जो क्रिटिसाइज थे वो इसी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के क्या थे, कंफ्यूजन में हो गए थे। इसकी जो प्लान था इकोनॉमिक किया उसके अंडर वो रहे, उसका परिणाम निकला सिर्फ कल्टीवेशन। स्टालिन जो था वो एक सिंपथीज चार्ज लगाता था इस क्रिटिक्स के साथ में, और उसी के साथ में उसे एक साजिश भी रची थी सोशलिज्म के खिलाफ। तो उसने ये आरोप लगाए थे थ्रू आउट द कंट्री 1939 में ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन्स, 2 मिलियन लोगों को उसने प्रिजन्स में डाल दिया था, और लेबर कैंप्स में मोस्ट जो इनोसेंट लोग जो थे, मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, कुछ जो थे वो क्राइम्स के इनोसेंट थे, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन कोई भी जो है बोल नहीं पाया उनमें से। अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन, बहुत सारे जो लोग थे उनमें से कुछ जो थे उन्होंने तो बेचारों ने जो है गलत आरोप भी जो है कबूल कर लिए, क्योंकि वो बहुत टॉर्चर करता था, और उसी के साथ में उनको मार डाला गया। सेवरल अमंग देम वर टॉलरेंटेड प्रोफेशनल, और कुछ लोगों को जो है प्रोफेशनल जो है उन लोगों को भी मार डाला गया। तो आज हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।